इस वीडियो में हम निमोनिक्स के माध्यम से आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस 2024 के लिए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और जो कि अधिकतर पीवाईक्यू में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम निमोनिक्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका में 5 झीलें हैं उनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? द ग्रेट लेक्स। और ये आपको दिख भी रहा है, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टारियो। इनको हम जो है द ग्रेट लेक्स बोलते हैं। यदि इसको लर्न करने की बात करें तो इसको लर्न करने का तरीका है होम्स। इसको लर्न करने का तरीका क्या? होम्स। एच फॉर ह्यूरॉन, एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ऑन्टारियो, एच फॉर ह्यूरॉन, ओ फॉर ऑन्टारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर इरी, एस फॉर सुपीरियर। इस प्रकार हम नॉर्थ अमेरिका के जो ये द ग्रेट लेक्स हैं इसको लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे देखते हैं जो सार्क कंट्री हैं। तो सार्क कंट्री अधिकतर एग्जाम से पूछे जाते हैं। उसको लर्न करने का तरीका इस प्रकार है। उसको लर्न करने का तरीका है एम्बिवियस पेन। उसको लर्न करने का तरीका क्या है? उसको लर्न करने का तरीका है एम्बिवियस पेन। उसको लर्न करने का तरीका क्या है? एम्बिवियस पेन। एम फॉर मालदीव, एम फॉर मालदीव, वी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल। जो सार्क है, अगर सार्क के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो कुल मिला के 8 हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? एम्बिवियस पेन। इसको लर्न करने का तरीका है एम्बिवियस पेन। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं मैप में कौन कौन से देश हैं। एम्बिवियस पेन, एम फॉर मालदीव, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, एम बी वी एस, एस फॉर श्रीलंका, बी एस पेन, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल। इस प्रकार हम जो इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेकांग 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 के 6 सदस्य देश हैं। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? मेकांग के कितने सदस्य देश हैं? 6 सदस्य देश। मेकांग के कितने सदस्य देश हैं? 6 सदस्य देश। इसको लर्न कर सकते हैं लिम्का टीबी। इसको लर्न कर सकते हैं लिम्का टीबी। मेकांग जैसे कि ये क्या है? म्यांमार और भारत की म्यांमार की रिवर और भारत की रिवर को मिला करके एक सहयोग का ऑपरेशन बनाया गया, उसको नाम रख दिया गया मेकांग। तो इसे कौन कौन से देश सदस्य देश हैं मेकांग के? इसको लर्न करने के लिम्का टीबी। एल फॉर लाओस, आई फॉर इंडिया, लिम, एम फॉर म्यांमार, सी फॉर कंबोडिया, टी फॉर थाईलैंड, बी फॉर वियतनाम। आगे देखेंगे। देखिए, ये है मेकांग गंगा कोऑपरेशन कंट्रीज। मेकांग गंगा कोऑपरेशन कंट्रीज कितने देश हैं? कुल मिला के 6 देश। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? इसको लर्न करने का तरीका है लिम्का टीबी। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? लिम्का टीबी। एल फॉर लाओस, एल फॉर लाओस। कुल मिला के गंगा रिवर और म्यांमार की जो नदी है मेकांग, उसको मिला, जहाँ जहाँ प्रभावित हो रही है उसको मिला के एक कॉपरेशन बना दिया गया। उसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 6 है और उसको लर्न करने का तरीका है लिम्का टीवी। LIMC, लिम्का टीवी। ठीक है। तो एल फॉर लाओस, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, सी फॉर कंबोडिया, टी फॉर थाईलैंड और वी फॉर वियतनाम। देखिए 6 देश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के आसपास के देश कौन से हैं? जैसे कि आप वर्ल्ड मैप में देख भी रहे हैं, कैस्पियन सी आपका मिडिल ईस्ट में है
और जो इसके देश हैं वो हैं, देखिए ये है आपका कैस्पियन सी, और इसके जो देश हैं तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान। और इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, इसको लर्न करने का तरीका है तारीख। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? तारीख। इसको लर्न करने का तरीका है तारीख। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और के फॉर कश्मीर, कजाकिस्तान सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री हैं जिनको हम कुछ 4 देश हैं जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्योंकि इनका जो आकार है वो देखिए यहाँ पे सींग जैसे है, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसको लर्न करने का तरीका है सीड। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? सीड। देख रहे हैं सोमालिया, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये कंट्री है। जिबूती की स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है। तो इन देशों को क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक बार फिर देख लेते हैं। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? सीड। और जो ये देश हैं काफ़ी गरीब देश हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक सागर, अब जो यूरोप का एक सी है, अब इसके आसपास के देश कौन से हैं? तो इसको लर्न करने का तरीका है रूट जर्मनी। इसको लर्न करने का तरीका देखिए, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के आसपास के देशों को लर्न करने का तरीका है रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। आइए इसको मैप में भी देख लेते हैं। देखिए ये है मैप, ये है बाल्टिक सी, ये क्या है आपका? बाल्टिक सी। अब इसके आसपास के देश कौन से हैं? रूट, तो आर यू से क्या? रसिया, आर यू से रसिया। मैप में कहीं दिख रहा है आपको रसिया? देखिए रसिया, ये देखिए मिल रहा है। डी ई से डेनमार्क, दिख रहा है कहीं आपको? डेनमार्क, रसिया। और देखिए इसको डेनमार्क मुझे भी नहीं मिल रहा, देखिए कहाँ पे है। हाँ, इसको लर्न नहीं कर लेते हैं। रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो आर से आर यू से रूस, टी ई से डेनमार्क, जर्मनी, एस से स्वीडन, ई से एस्तोनिया, एल से लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बाल्टिक सी के आसपास के देश हो गए। भारत के आसपास के देशों के यदि लर्न करना, वैसे तो आप जानते ही हैं, यदि लर्न करना चाहते हैं तो देख लेते हैं सीमा के आधार पे, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है। तो उसको लर्न करने का तरीका है 55 MBA। उसको लर्न करने का तरीका क्या है? 55 MBA। तो BA से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। देखिए ये बांग्लादेश, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चाइना, फिर क्या आता है? चाइना, ये चाइना है आपका, ये है आपका चाइना। फिर पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान, देख रहे हैं कितनी सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो इसको लर्न करने का तरीका है 55 MBA। इसको लर्न करने का तरीका क्या है? 55 MBA। देख लीजिए, BA से बांग्लादेश, CA से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत म्यांमार के साथ साझा करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उसको लर्न करने का तरीका है अरुणा मामी। उसको लर्न करने का तरीका क्या है? अरुणा मामी। आप समझ ही रहे हैं, देख रहे हैं कि ये है आपका अरुणाचल। देखिए ये है आपका, मैप में देखेंगे तो म्यांमार, ये है आपका म्यांमार। मैप में देखिए ये है आपका म्यांमार, ये आपका क्या है? म्यांमार। अब देख लीजिए अरुणा मामी, अब म्यांमार, देखिए कौन सा लगा? अरुणाचल, अरुणा, अरुणाचल, ना से नागपुर, मणिपुर, अरुणा मामी, मणि फिर मिजोरम, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 स्टेट इससे लगते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। म्यांमार के साथ लगे देश कौन कौन से हैं? 4 देश, 4 राज्य हैं। अरुणा मामी, इसको लर्न करने का तरीका क्या? अरुणा मामी, मणिपुर, मिजोरम
और अरुणाचल नागालैंड। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे साइड से लगे जितने भी साइड से लगे हुए देश हैं, वो स्टेट है, सॉरी, जितने भी साइड से लगे हुए स्टेट हैं तो आप देख ही रहे हैं, तो सारे के सारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। भारत भूटान सीमा साझा करने वाले स्टेट जैसे आप देख ही सकते हैं मैप में कि भूटान है, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि इधर से सिक्किम करता है, सिक्किम ऐसे स्टेट है जो नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी साझा करता है और उधर चाइना से भी साझा करता है। तो सिक्किम, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, देखना है वेस्ट बंगाल। तो देखिए, इसको अगर हम देखें कि वैसे लर्न करना है निमोनिक्स के माध्यम से, तो इसका जो फार्मूला है बास, इसका फार्मूला क्या है, बास। बंगाल, असम, अरुणाचल, ऐसे सिक्किम 4 स्टेट है जो कि भूटान से। इसको लर्न करने का तरीका है बास। बंगाल, असम, अरुणाचल और सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, इसको भी लर्न कर लेते हैं। इसको लर्न करने का सीधा तरीका है, आपका बंगाल तो करेगा ही, त्रिपुरा भी करेगा, मिजोरम और मेघालय। BTMM, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, BTMM, इसको लर्न करने का तरीका है BTMM। बंगाल देख रहे हैं मैप में, बंगाल, BT, त्रिपुरा देखिए बगल से लगा हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, BT, मेघालय और मिजोरम, कुल मिला के BTMM। तो इसको लर्न करने का तरीका है हमारा BTMM। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले आप तो जानते ही हैं, नेपाल के साथ यूपी बिहार, नेपाल के साथ यूपी बिहार तो आपके नेपाल के साथ लगे हुए हैं। इधर से उत्तराखंड लगा हुआ है और इधर से सिक्किम। लर्न भी कर सकते हैं BUSU, BUSU। बस सिक्किम भी याद रखने वाला है कि सिक्किम नेपाल से सीमा साझा करता है, बाकी तो पता ही है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं, तो ये भी देख लो, मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये बार बार आ जा रहा है, देखिए अरुणाचल, कौन कौन से, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 अलग अलग यूटीज हो गए हैं, तो अब लद्दाख की सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो लर्न करने वाली चीज़ है कि आपका असम जो है सीमा साझा नहीं करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ी बात यही है। और सिक्किम सीमा साझा करता है, आपका हिमाचल भी साझा करता है। कहीं पंजाब साझा करता है चाइना से, तो बिल्कुल नहीं साझा करता है। ठीक, देख लेते हैं इसका निमोनिक्स। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है, सिक्किम याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन देख लेते हैं इसका निमोनिक्स क्या है। एज यू हिजकल, एज यू हिजकल, देख लीजिए ये लिखा एज यू हिजकल, एज यू हिजकल। एज से अरुणाचल, एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, HI से हिमाचल, JK से जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, देखिए आप मैप से ही लर्न कर लीजिए इसको। देखिए गुजरात तो आपका देखिए साझा ही करता है, राजस्थान साझा करता है। इसमें याद रखने वाली बात है कि हरियाणा जो है पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, देखिए हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जितने भी साइड के देश हैं वो सब के सब पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पूछे हिमाचल करता है, हरियाणा करता है, तो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसका निमोनिक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं विक्टोरिया लेक। अफ्रीका में जो है बहुत ही फेमस लेक है जिसका नाम लेक विक्टोरिया है, जैसे कि आपको मैप में दिख भी रहा है, ये लेक विक्टोरिया है। इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं, तो इसको ये बहुत पूछा जाता है। देखिए इसके कौन कौन से देश हैं। केन्या, देखिए केन्या ये है,
केन्या, नैरोबी, इसकी राजधानी भी पूछ लेता है। केन्या, नैरोबी, युगांडा और तंजानिया। ये युगांडा और ये तंजानिया। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी दिया हुआ है। KUTE, के से केन्या, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेल सी देख लेते हैं। अरेल सी जो है आपको ये भी पड़ता है मिडिल ईस्ट में। तो इसके आसपास से कौन से देश हैं, तो इसको लर्न करने का देखिए तरीका वैसे दिया हुआ है। अरे क्यों, क्या है, अरे क्यों। तो ARE से अरेल, अरल, अरे क्यों। ARE से अरल, ARE से आपका अरल, KE से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान। देख भी लेते हैं। अरेल सी से कौन कौन से देश, अरे क्यों। तो आपके अरेल सी है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरेल सी से लगने वाले देश कौन से हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। कौन कौन, अरे क्यों, आपने देखा भी, अरे KYU। तो देखिए ये हो गया अरेल, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काला सागर, ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगते हैं। आपका ब्लैक सी जो है ये देख रहे हैं मैप में, जो है यूरोप और एशिया के बीच का ये जो सी है, इससे लगने वाले कंट्री हैं आपके टी बर्गर। वैसे लर्न कर लो, इसको लर्न करने का तरीका है टी बर्गर। टी से तुर्की, बुल्गारिया, टी से तुर्की हो गया, बर्गर बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, जी से जर्मनी, आर से रसा। तो इसको लर्न करने का तरीका है टी बर्गर, बुल्गारिया, यूक्रेन, रसा, जर्मनी और रोमानिया। देखिए रोमानिया किधर है, ये है आपका रोमानिया। ठीक है, तो ब्लैक सी से लगने वाले कंट्री कौन कौन से हैं, टी बर्गर, आपका तुर्की पहला देश है, तुर्की, टी से तुर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, बर्गर आर से रसा, जर्मनी, नहीं सॉरी जॉर्जिया, जर्मनी जॉर्जिया और रोमानिया। अब बात करते हैं कि रेड सी जहाँ से स्वेज नहर जुड़ी हुई है, और ये जो है आपका देख रहे हैं मैप में, ये आपका अफ्रीका और जो एशिया उसको अलग करता है, ये आपका रेड सी। तो इससे लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो इससे लगने वाले देश हैं देखिए डेसी। वैसे इसको लर्न करने का तरीका क्या है, डेसी। इसको लर्न करने का तरीका ये देखिए दिया हुआ है डेसी। इसको लर्न करने का तरीका निमोनिक्स में डेसी, ये डेसी। तो डी से जिबूती देख लीजिए, रेड सी ये है, तो डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, डेसी। एस से सऊदी अरब, सूडान, ई से इजिप्ट, वाई से यमन। अब मैप में भी देख लेते हैं, ये आपका रेड सी है, लगने वाले कंट्री डेसी। देखिए जिबूती, इरिट्रिया, यूथोपिया। ठीक है, आपने देखा भी सीड्स कंट्री आपने देखा है, सोमालिया, इरिट्रिया, यूथोपिया और जिबूती। ये जो है आपके हॉर्न कंट्री थे, इसमें भी आप देख रहे हैं जिबूती, इरिट्रिया, जिबूती, इरिट्रिया, जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र, यमन। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, डेसी। इसको लर्न करने का तरीका है डेसी। देख लीजिए, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, डेसी। जिबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरब, सूडान, इजिप्ट, यमन। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, डेसी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उत्तरी सागर, नॉर्थ सी।
नॉर्थ सी की यदि हम लोकेशन देखें तो ये आपका यूरोप में पड़ता है। तो जो इसके आसपास के देश हैं तो उन उसको लर्न करने का तरीका ये है, नो बिग फ्रेंड्स, नो बिग फ्रेंड्स, NOBEG, नो बिग फ्रेंड्स। नो से नॉर्वे, NO से नॉर्वे, B से बेल्जियम, G से जर्मनी, F से फ्रांस, E से इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। क्योंकि देखिए यूरोप में पड़ता है नॉर्थ सी, तो जिसके कंट्री हैं सारे यूरोपियन ही होंगे। और उसको लर्न करने का तरीका नो विक फ्रेंड्स। जब ऐसे एक दो बार आप इसको लर्न करेंगे, रफ में लिख के देखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको फिर से एक बार। इसको लर्न करने का तरीका है नो विक फ्रेंड्स। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, नो विक फ्रेंड्स। एन से नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, जी से जर्मनी, FR से फ्रांस, ई से इंग्लैंड, एन से नीदरलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड। ये सब लोकेशन को मैप में भी देख लेते हैं। आइए देखिए नॉर्थ सी है, तो नॉर्थ सी के आसपास के देश आपको दिख ही रहे हैं। देखिए फ्रांस है, बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। देखिए यूके को इंग्लैंड बोलते हैं ना, इंग्लैंड। ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिए नो विक फ्रेंड्स। नॉर्वे, देखिए नॉर्वे है, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं। इंडिया आर्कटिक सी के आसपास के देश कौन कौन से हैं? इसको लर्न करने का तरीका है ISCMBA। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, ISCMBA। देखिए एड्रियाटिक सी है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है ये। I फॉर इटली, S फॉर स्लोवानिया, C फॉर क्रोएशिया, M फॉर मोटेनेग्रो, B फॉर बोस्निया, A फॉर अल्बानिया। अब बहुत लोग तो अब पहली बार इन सबका नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि ये देश ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते। इटली, इसमें खासकर इटली को छोड़ करके क्रोएशिया भी आपको फुटबॉल में दिख सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक दो बार जब पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगा। देखिए इसको लर्न एडियाटिक से, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, ISCMBA। तो I से इटली, S से स्लोवानिया, C से क्रोएशिया, मोटेनेग्रो, बोस्निया, अल्बानिया। ठीक है, आगे बढ़े। मलक्का जलडमरू के आसपास गश्त करने वाले देश, इसको लर्न करने का तरीका है मिस्ट। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, मिस्ट। MI से मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मिस्ट। इसको मैप में भी देख लेते हैं। देखिए जलडमरू है स्टेट ऑफ मलक्का, जो है मतलब स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जो व्यापार होता है इसी रूट से ज़्यादातर होता है। तो देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री हैं आपकी, इंडोनेशिया, मलेशिया, MIST, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। और जो ये कंट्री है खास करके सिंगापुर बहुत ही इमर्ज कर रहा है। अब आते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के आसपास के देश। ठीक है, तो भूमध्य सागर के आसपास के देश कौन कौन से हैं, तो एशियाई भाग में कौन कौन से हैं, सिल्की। तो देखिए देखिए जो भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी, तो आप देख सकते हैं इसके एक तरफ एशिया है, पूरब की तरफ एशिया है, आप उत्तर में कह लीजिए यूरोप है, और वेस्ट में कह अफ्रीका। तो इससे लगने वाले देश जो है कई सारे देश हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं कि एशिया के कौन कौन से देश भूमध्य सागर से लगते हैं।
तो इसको लर्न करने का तरीका है जो है, इसको लर्न करने का तरीका है सिल्की, मतलब सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। एशिया के जो देश हैं वो हैं सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस। अफ्रीकन कंट्री देख लीजिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, लाइट टुमोरो, तो एल से ट्यूनीसिया, ई से अल्जीरिया, टुमोरो, मोरक्को, मिस्र, लीबिया। देख रहे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, MAT, मैट। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मैट। ठीक है, लीबिया और इजिप्ट, मैट ले। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, मैट ले। अपने से बना सकते हैं, होने की जरूरत थोड़ी है। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, मैट ले। इसको हम लर्न कर सकते हैं कि भाई मैट ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप के कौन कौन से देश, देखिए अफ्रीका के लर्न करने का क्या है, मैट ले। इधर क्या है, सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस। और यूरोपियन कंट्री कौन कौन से इसमें जो है, इसको टच करते हैं तो देख लीजिए, कई सारे देश हैं छोटे छोटे। तो बॉस, मोमोज, इच, ग्रीस एंड फ्रांस आर सस्ती। देखिए, इसको लर्न करने का तरीका, देखिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन लर्न तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये है, बॉस, मोमोज इन ग्रीस एंड फ्रांस आर सस्ती। वेट, टबोरी लैंग्वेज। बॉस, मोमोज इच ग्रीस एंड फ्रांस आर सस्ती। बी से बोस्निया, मोंटेनेग्रो, मोनाको, ग्रीस, फ्रांस, क्रोएशिया, स्पेन सस्ती, अल्बानिया, स्लोवानिया, तुर्की, इटली। फिर से देखिए, बॉस तो बोस्निया, मो से मोंटेनेग्रो, मोमोस ना, मोंटेनेग्रो, मोनाको, ग्रीस हो गया, फ्रांस हो गया, सी लास्ट में तो क्रोएशिया, सस्ती तो एस से स्पेन, अल्बानिया, स्लोवानिया, तुर्की, इटली। ठीक है, ऐसे लर्न कर लेंगे। ठीक, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो है आपका भूमध्य सागर के आसपास के देश हो गए। चलिए कि देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो लर्न कर लेते हैं, बहुत बार ऐसे पूछा जाता है। तो इसको लर्न करने का तरीका इसमें दिया है, FARCE। ठीक है, तो देखिए एफ, फरसे ऐसे कर लीजिए, इसको क्या लिखा है, फरसे। ठीक है, ये लिखा फरसे। तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। फरसे, फरसे, फरसे। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं, देखिए हमने पढ़ा फरसे। तो फेसर्स पढ़ेंगे, फेसर्स। तो वही देखिए फरसे था, बस उसमें एक और जुड़ जाएगा, स्पेनिश। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फेसर्स। फेसर्स, F से फ्रेंच, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, रूसी, स्पेनिश। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको लर्न करने का तरीका है, फेसर्स, फ्रेंच,
ए से अरबी, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, आर से रूसी, एस से स्पेनिश। ठीक है, आधिकारिक लैंग्वेज हैं। लेकिन जो वहाँ पे काम होता है वो अधिकतर काम होता है फ्रेंच और इंग्लिश में, 2 भाषाओं में। ठीक है, अब G20 के देश को लर्न कर लेते हैं। देखिए G20 समूह में कौन कौन से देश हैं। देखिए बढ़िया निमोनिक्स है। इसमें है गुरुजी, निमोनिक्स क्या है, गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इसका निमोनिक्स क्या है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, अब मतलब भी देख लीजिए। तो गुरुजी, तो जी से जर्मनी, जी से जर्मनी, गुरु ना, यू से यूएसए, र से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, गुरु जी, जे से जापान, आई से इंडिया। ठीक है, गुरु जी, तो जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रूस, यू से यूके, गुरु, जे आई से जापान, इंडिया, गुरु जी, सीता, एस से सऊदी अरब, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, गुरु जी सीता अब, सीता अब ना, एस एस ना, क्या है, एस एस सी। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँचे थे, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, एस एस सी। तो एस से साउथ कोरिया, एस से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, एस एस सी एफ सी आई, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से आई से सी फ्रांस, चाइना, आई से अर्जेंटीना, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। बस इतने कंट्री। फिर से गुरु सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। जी से जर्मनी, ठीक है, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रूस, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे जापान, इंडिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, सारे कवर हो गए।